सर, हरफन मौला और मस्त मौला में डिफरेंस क्या है? एक ही बात है। यही बात सर, इतना ऑप्शन देखो, डबल क्यों आ जाता है? देखो, बैठो। मस्ती भी बटी हुई नहीं रहती है। मस्ती भी बटी हुई नहीं रहती है। मस्ती तभी है जब वो लगातार है। अगर तुम्हारी मस्ती निर्भर है परिस्थितियों पर, तो ये बड़ी डरी डरी मस्ती है जो कांपती रहेगी कि अगर परिस्थिति बदली तो मेरा क्या होगा। अगर तुम एक विशेष स्थिति में ही आनंद मगन हो सकते हो, मस्त हो सकते हो, तो तुम्हारा आनंद है ही नहीं ना। वो तो लगातार याचना करता रहेगा कि ये स्थिति न बदले। आज की रात बिल्कुल नाच पा रहा हूं, सुबह ना आए, क्योंकि सुबह आ गई तो पता नहीं, फूल अभी रात में खिला है, सुबह झड़ जाएगा। फिर वो मस्ती नहीं है, उसमें डर घुला हुआ है। हरफन मौला का भी यही अर्थ है कि जो लगातार डूबा हुआ है, और मस्त मौला का भी यही अर्थ है कि जो लगातार मस्त है। मस्ती नहीं अगर वो लगातार नहीं है, और हरफन मौला तुम नहीं अगर तुम जो भी कर रहे हो उसी में बिल्कुल बैठ नहीं गए, तो दोनों एक ही हैं। कोई हरफन मौला ऐसा नहीं हो सकता जो मस्त ना हो, और कोई मस्त ऐसा नहीं हो सकता जो हरफन मौला ना हो। ऐसे समझ लो। और अगर ऐसा पाते हो कि साहब अपने आप को तो मस्त बोलते हैं, पर इनकी मस्ती बड़ी सीमित रहती है, प्रसंगवश रहती है, तब कहना कि तुम मस्त वस्त नहीं हो। देखे हैं ना ऐसे लोग जो जब शराब पीते हैं तभी उनकी मस्ती जगती है। ये कोई खाक मस्ती है? ये तो लगातार बस यही मनाएंगे कि नशा ना उतरे, क्योंकि नशा उतरेगा तो मौज भी खत्म हो जानी है। मस्त ऐसे रहो बेटा कि तुम्हें किसी मौके की ज़रूरत ना पड़े। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को इंतज़ार में जीते हैं कि कोई ख़ास मौका आएगा तब हम मगन हो लेंगे। ऐसे ही जीते हो ना। जीवन हमारे लिए प्रतीक्षा जैसा है। हम सब लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। किस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तुम इंतज़ार कर रहे हो कि एक विशेष परिणाम आ जाए, कोई मिल जाए, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, एक ख़ास दिन आएगा, इसकी प्रतीक्षा में बैठे हो, है ना। तुमने अपनी मस्ती को भी स्थगित कर रखा है, लगातार उसे पोस्टपोन कर रहे हो आगे के लिए। ये कोई बात नहीं हुई। मस्ती वो जो निरंतर है, उठते बैठते चलते खाते, और वो मस्ती मनोरंजन नहीं है। जब मैं मस्ती कह रहा हूँ तो उसका वही अर्थ मत ले लेना जो आमतौर पर लिया जाता है। मस्ती से मेरा अर्थ है एक प्रकार की निर्भयता, एक प्रकार की निश्चिंतता। निश्चिंतता समझते हो? मन में कोई चिंता नहीं है। निर्भयता समझते हो ना? कोई डर नहीं बैठा हुआ। और यही दोनों हैं जो मस्ती को काटते हैं। डर, बिना बात का चिंतन, जो ये नहीं कर रहा है वही मस्त है। ठीक है? वो तुम्हें लगातार ही मिल जाएगी। तुम अस्तित्व को देखो, जानवरों को देखो, बच्चों को देखो, वो प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते हैं। वो जिस हालत में होते हैं उसी हालत में वो पूरे होते हैं। दिन और घड़ियां नहीं गिन रहे होते हैं। आदमी ने ये बला पाल ली है कि वो दिन और घड़ियां गिनता है कि वो दिन आएगा तब मैं अपने आप को हक दूंगा खुश होने का। अरे जब तक मेरी नौकरी नहीं लग गई मैं खुश कैसे हो सकता हूं? ये सब बीमारी आदमी के मन की है।
तुम बैठे हो, मस्ती में बैठो। तुम चल रहे हो, मस्त होकर के चलो। खेलते हो, मौज में खेलो। यूं ही बात कर रहे हो, कह रहे हो, सुन रहे हो, मस्ती में गाओ, मस्ती में सुनो। पर हम वैसे नहीं रहते हैं। भविष्य की चिंता में हमारे कंधे झुके झुके रहते हैं। ऐसे ही रहता है ना। हमने हक ही नहीं दिया अपने आप को मगन होने का। हम तो कहते हैं कि कुछ चमकता हुआ सा आदर्श सामने है, उसको पा लेना है, तब हम अधिकारी होंगे। अभी हम अधिकारी नहीं हैं। फिर चेहरा उदास रहता है, आंखें सूनी सूनी सी रहती हैं, जल्दी से डर जाते हो। कुछ ज़रूरत नहीं है न चिंता की न डर की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें किस बात की फिक्र है बहुत? कौन सा बोझ उठा रखा है? और कौन सा काम तुम्हारे ही करने से होना है? जो भी कुछ महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे बिना किए हो रहा है और हुआ है। तुम फालतू ही मन पर बोझ लेके फिर रहे हो कि ये करना है और वो करना है। ये बोझ ही तुमको मस्त नहीं होने दे रहा। समझ रहे हो बात को? तुम बच्चे थे ना कभी? जब बच्चे थे तब भी ऐसे ही सूने सूने रहते थे। तो ये बीमारी तुमने कहां से पाली? क्या हो गया है? इतनी गंभीरता कहां से तुमने? और इस गंभीरता से तुम्हें क्या मिल जाता है? अभी भी मैं तुमसे ये कह रहा हूं तो तुम्हारा आत्मबल इतना गिर चुका है कि तुम में से बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरफ देख पा रहे हैं। कुछ तो आंखें ही झुका करके बैठ गए हैं। तुम्हारी हालत ऐसे ही है कि जैसे तुम्हारे चारों ओर पार्टी चल रही हो, उत्सव, त्योहार, बड़ा सा मेला लगा हुआ हो और तुम उसके बीच में बैठ करके सुबक रहे हो अकारण, बिना बात के। और कोई तुमसे बताने आया है कि मेला लगा हुआ है और तुम कह रहे हो कहाँ? तुम्हें दिख भी नहीं रहा। मैं बताता हूँ कहाँ। तुम्हारे सर है ना, अभी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद यहाँ आने का 10 मिनट का हमारे पास टाइम था। तो मैंने इससे, यहाँ फूल हैं, उससे कुछ 2-4 फ़ोटो ले ली। उन्होंने कहा फूल? अरे मैं पूरा बड़ा SLR कैमरा लेकर के आया हूँ। जिसे मौज मनानी हो कभी भी मनाता है। नहीं तो सोच सकते थे कि भाई ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, फॉर्मल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं। इसमें ये, जब कोई प्रोफेशनल काम करने जाता है तो अपने साथ इतना बड़ा कैमरा लेकर के थोड़ी ही जाता है। हम कोई टूरिज्म पे थोड़ी ही आए हैं। पर जिसे करना है वो कभी भी कर लेता है। और कह रहे थे कि सुबह जाएंगे गंगा घाट घूमने। और तुम में से बहुत होंगे जो शायद ना गए हों। क्यों जाएंगे? अरे भाई ऑफिशियल काम करने आए हो ना। ये सब घूमना फिरना क्या लगा रखा है? मस्त मत हो जाना, मौज मत मनाना, गंभीर रहना,
क्योंकि जो गंभीर लोग होते हैं उन्हीं को जीवन में कुछ प्राप्त होता है। बिल्कुल गंभीर रहो। कल रात को हम लोग चलने वाले थे जब दिल्ली से, 3 टिकट हैं, तीनों तत्काल में हैं, पर जिन 3 लोगों को जाना है आखिरी घड़ी में वो बैठ कर के क्या विचार रहे हैं कि चलो मोटरसाइकिल से चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, रात भर मोटरसाइकिल चलाएंगे। और आज तुम लोगों से 5-6 घंटे यदि आते ही बात ना करनी होती तो हम पक्का मोटरसाइकिल से ही आ जाते, और शायद अगली बार आएंगे ही। तुम्हें किसने रोका है प्रतिपल मौज मनाने से? जहां भी हो वहीं नाच लो ना, जो भी स्थिति है उसी में ढूंढ लो मस्ती। तुम क्यों उसको स्थगित करे हुए हो? क्यों? तुम क्यों कहते हो कि होली, दिवाली, ईद और 15 अगस्त और जब मेरा जन्मदिन होगा और जब नया साल आएगा मैं सिर्फ उन दिनों में प्रसन्न हो सकता हूं और घर को सजा सकता हूं? तुम आज क्यों नहीं पार्टी दे सकते? तुम अभी क्यों नहीं मैदान में नाच सकते? वही बात सुनने में ही बड़ी अजीब लग रही है। सर कैसी बातें कर रहे हैं? सर ऐसे थोड़ी होता है, हम भले घर के लोग हैं, हम नाचते नहीं हैं, हम रोते हैं। क्योंकि जो भले घरों के लोग होते हैं ना उन्हें गंभीर रहना चाहिए। जितने आंसू गिरे वो उतने ज़्यादा भले घर के हैं। सर ये छिछोरे काम मत सिखाइए हमको। हम कोई नाचने वाले घर से लगते हैं क्या? अरे हमारी भी कोई इज्जत है, लेके बैठे रहो इज्जत। नहीं समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूं? कोई बड़ा गंभीर मसला है जो पकड़ के बैठे हो। हाँ सर आप समझोगे नहीं, अभी आपकी उम्र नहीं है। आप भी जब हमारी उम्र के हो जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा ज़िंदगी में क्या क्या पेचीदगियां हैं। अभी तो आप बच्चे हो, अभी ऐश कर लो सर। अरे सर आपको क्या पता स्त्री होने का क्या अर्थ होता है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आपको कैसे पता सर ये सब? आप नहीं जानोगे, हमारे दिल का हाल हम ही जानते हैं। अरे हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमें बड़े कर्तव्य निभाने हैं। हमसे हंसा ही नहीं जाता। हम हंसते भी हैं तो ऐसा लगता है कि मिमिया रहे हैं, और बहुत जोर से हंसते हैं तो रोना आ जाता है। मस्त मौला पूछो नहीं, मस्त मौला हो जाओ। पूछो नहीं कि मस्त मौला क्या है, मस्त मौला हो जाओ।